नमस्ते। मैं हूं आपकी निधि। पिछले कुछ वक्त से ये जो मैंने सिलसिला शुरू किया है अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियों को आप तक पहुंचाने का, आप सब उन्हें पसंद कर रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी दोस्तों को। ये सिलसिला वादा है आगे भी ऐसे ही कायम रखूंगी, लेकिन आज कुछ अलग करने का मन हुआ। आज निधि की कलम से नहीं, आज निधि की जुबानी कुछ सुनाना चाहती हूँ। कुछ ऐसे शेर जो बचपन से आज तक हम बार बार सुनते आए हैं। बड़े बड़े शायरों के लिखे ये शेर हैं और इन्होंने हर वक्त जब भी जीवन में हम कभी परेशान हुए हैं, कभी लो फील किया है, इन्होंने हौसला बढ़ाया है, हमें आगे बढ़ने का बहुत सहारा दिया है। तो ऐसे ही कुछ चुनिंदा शेर, और मुझे लगता है कि इन सारे शेर से आप भी अच्छी तरह वाकिफ होंगे। आपने भी एक नहीं कई बार इन्हें सुना होगा और इनसे इंस्पायर भी हुए होंगे। तो मैं ऐसे ही आज आपको 5 शेर सुनाने जा रही हूँ। पहला शेर जो है, जो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन पहले भी था, अब भी है, और पहले अपने पापा अपने बाबा की जुबानी सुनती थी, अब खुद इसे याद करती हूँ जब भी कभी हौसला कम होता है, जब भी कभी निराश होने लगती हूँ। ये शेर जो है ये अल्लामा इकबाल साहब का लिखा हुआ शेर है। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बात कही गई, यानी कि अपने आप पर इतना भरोसा रखो, अपने आप को इस लायक बनाओ, अपग्रेड करो कि सिर्फ तकदीर के सहारे बैठने की जरूरत ना पड़े। इनफैक्ट जब खुदा ऊपर वाला आपकी तकदीर लिखने बैठे तो वो आपसे पूछे कि बता तेरी रजा, तेरी मर्जी, तेरी इच्छा क्या है, क्या लिखूं तेरी तकदीर में। इस शेर ने हमेशा मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है। अगला जो शेर है निदा फाजली साहब का, बहुत ही कमाल का शेर है। इनफैक्ट इस पर हमारी फिल्मों में गाना भी लिखा गया है। ये भी हमेशा बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है अरे हमें जीवन में ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, ये मिल जाता तो अच्छा था। पर ऐसा नहीं होता। हर किसी की किस्मत में हर चीज नहीं होती है। जो जितना मिले उसमें संतोष करना भी आना चाहिए। तो इसी भावना को बहुत अच्छे से ये शेर दर्शाता है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कितनी खूबसूरती से शायर ने समझाया है निदा साहब ने कि मत उम्मीद रखो कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सब मुकम्मल होगा, सब पूरा होगा। नहीं, अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी जिंदगी खूबसूरत है, जो है उसमें खुश रहना सीखो। तीसरा शेर जो आपको सुनाने जा रही हूं, ये भी बहुत खूबसूरत शेर है। हालांकि इसके शायर कौन है ये मुझे नहीं पता है, पर ये शेर मैं अपने बाबा, मेरे ग्रैंडफादर से बचपन से सुनती आई हूँ, जो खुद एक क्रांतिकारी थे, कॉमरेड शिव वर्मा। उनके बारे में कभी तफसील से बात करेंगे। लेकिन जो वो शेर सुनाते थे कि गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। यानी जो सवार, जो शह सवार यानी घुड़सवार होते हैं, वही गिरते हैं मैदाने जंग में। जो घुटनों के बल चलने वाले तिफल यानी बच्चे हैं, वो क्या खाक गिरेंगे। मतलब ये कि जीवन में जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप चुनौतियां स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आगे बढ़ने का क्या मजा है। आप चुनौतियां स्वीकार कीजिए, तभी तो मजा आएगा ना। और ऊपर उठने का मजा भी तब होता है जब नीचे भी कभी कभी गिरना हो। तो इसी शेर के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई है। बहुत खूबसूरत लगता है ये मुझे शेर। चौथा शेर जो सुनाने जा रही हूं, ये बशीर बद्र साहब का लिखा हुआ है, और क्या खूबसूरत बात कही। उड़ने दो परिंदों को अभी शोख हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोख हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। शायद
हमारे माँ बाप ये बात बहुत अच्छे से समझते थे, तभी उन्होंने हमारा बचपन जो था वो इतना खुशगवार बिताया, हर वो चीज़ करने की इजाज़त दी जो कई बार कई बच्चों को नहीं मिलती है। तो यहाँ शायर ने शायद यही समझाने की कोशिश की है कि भाई ज़्यादा रोक टोक ना करो, बचपन है, जीने दो बच्चों को, क्योंकि आप बड़े होकर बहुत कुछ जीवन में हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो एक चीज़ वापस लौट कर नहीं आती वो है बचपन, जो सबसे खूबसूरत होता है। तो उम्मीद है आपको भी ये शेर पसंद आया होगा। आज का आखिरी शेर जो आपको सुनाने जा रही हूँ ये है असगर गोंडी साहब का। फिर ये शेर बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है, पापा के मुंह से भी कई बार सुना है और जीवन में अनुभव भी किया है। हम में से किसी का भी जीवन बहुत आसान नहीं होता है, मुश्किलें आती जाती हैं और मुश्किलों से आगे लड़ लड़ के जो बढ़ना का मज़ा होता है ना, उसी की जो भाव है वो इस शेर में दिखाई देते हैं, जो कहता है कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादस से, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। क्या बात कही है। यानी अगर हर चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल हो, बिना मेहनत बिना कोशिशों के चीज़ें मिल जाएं, तो हम फिर उनकी वक़्त नहीं जानते, हम उनको वैल्यू नहीं करते। तो मज़ा तो तभी है जब मौजे हवादस यानी जो उल्टे डायरेक्शन में आने वाली जो लहरें होती हैं उनसे आप दो चार हाथ करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद जब मंजिल तक पहुंचते हैं या अपनी ख्वाहिश की हुई चीज़ को पाते हैं तो उसका जो मज़ा होता है वो शायद अलग ही होता है। तो ये थे वो 5 शेर जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, हमेशा अलग अलग मोड़ पर जीवन के मुझे इंस्पायर करते रहते हैं। उम्मीद है आपको भी पसंद आए होंगे और आप भी इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। जल्दी मिलेंगे कुछ और बातों के साथ, तब तक धन्यवाद।